Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशंस देखे थे और होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ ही हमने उस टॉपिक को खत्म किया था। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, तो उसी के साथ वहाँ पे प्लांट्स के न्यूट्रिशन होते हैं, प्लांट्स का जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन करने का, उसी चीज़ में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। वो भी सही है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को अलग वे में पढ़ा रहा हूँ, अलग करके पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कम ऑन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था। प्लांट्स का मतलब भी मैंने आपको बताया था। अब जैसे एनिमल्स को, कम ऑन, एनिमल्स को एनर्जी चाहिए अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। उसी तरीके से प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए सारी अपनी जो उसमें जो एक्टिविटीज़ होते हैं, हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन चीज़ों को करने के लिए प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया, प्लांट्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। मैंने क्या लिखा? बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वो मैं बताऊँगा कि एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। प्लांट्स रिक्वायर वेरियस एक्टिविटीज, प्लांट्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। आप वेरियस एक्टिविटीज में एक और चीज इंक्लूड कर लो, और वी कैन से लाइफ प्रोसेस। क्या कह सकते हैं हम? प्लांट्स को एनर्जी चाहिए वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, या ये कह लो कि जैसे एनिमल्स को एनर्जी चाहिए थी अपनी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स को एनर्जी चाहिए अपने लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। अब लेकिन एनिमल्स में क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कमान, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में ये नहीं है। पता नहीं, अच्छा ये तो थोड़ा प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम है कि चलो मैं मूव नहीं कर सकता, मुझे जो भी करना है एक ही जगह पे करना है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को भी अगली पॉइंट में मेंशन कर दिया कि प्लांट्स कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। एनिमल्स को जो एनर्जी चाहिए होता था उसके लिए वो फूड लेते थे, और फूड लेने के लिए वो अपने प्लेसेस को चेंज करते थे। वो उनमें मूवमेंट होती है तो वो अपने प्लेस को चेंज करते थे, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनको भूख, अच्छा ये सोचो ना कि प्लांट की दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। उसको आप मारो, वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट उसकी दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। उसको जब भूख लगे, अगर सामने में उसको कोई अपना फूड दिख रहा है, फिर भी वो वहां चल के उस चीज को नहीं ले सकता। उसको जो करना है अपनी जगह पे करना है, अपने जगह पे फिक्स्ड तरीके से करना है, फिक्स्ड होके करना है। तो इसमें भी पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं। मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स में चीज़ों को लिखोगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहली जो पॉइंट थी हमारी वो क्लियर हो चुकी है। जो दूसरी पॉइंट मैंने बोली अभी कि प्लांट्स एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते हैं। तो एक जिज्ञासा आता है, कमॉन, एक जिज्ञासा आता है हम लोगों में ये जानने की, अगर प्लांट्स एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते हैं तो प्लांट्स अपने कामों को कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल वो अपना फूड कैसे लेंगे, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उनके शरीर के अंदर वो कैसे करेंगे। तो ये इसलिए क्या होता है कि ये टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगता है, और वैसे भी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक में आपका इंटरेस्ट आए। तो अब जो मैंने अगली पॉइंट लिखी है, कम ऑन, अब जो मैंने अगली पॉइंट लिखी है वो मैंने क्या लिखी है कि मेक देयर फूड। कम ऑन, मेक देयर फूड। तो प्लांट्स मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया। देखो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, प्लांट्स, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया और यहाँ से इसको रिलेट किया कि मेक देयर फूड बाय रिमेनिंग एट वन प्लेस। बाय रिमेनिंग एट वन प्लेस, वो अपना जो खाना है, अपना जो भोजन जो है वो कहाँ से रह के बनाते हैं? तो एक प्लेस पे स्टैग्नेंट होके वो अपनी कामों को करते हैं। चलो कामों को तो करते हैं। अब क्या होता है कि मैंने पहले ही बोला था, ये बायोलॉजी वाले हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने प्लांट्स जो अपने खुद के लिए एक ही जगह पे रह के जो वो खाना बनाते हैं, तो उस खाना जो वो बनाते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है उसका भी एक उन्होंने सेपरेट नाम दे दिया। किन्होंने? बायोलॉजी वालों ने। तो एक नाम हो गया कि बाय द प्रोसेस। बाय विच प्रोसेस? अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स कौन से प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, तो मैंने उसका आंसर भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now we'll deal with this topic. Which topic? Photosynthesis. अब इस टॉपिक को हम डील करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, और बिलीव मी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इन चीजों में, क्योंकि ये मतलब बोल सकते हो कि आपने इन चीजों को पहले भी पढ़ा होगा।
आपने इन चीज़ों को पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में बहुत मज़ा आता है क्योंकि पता रहता है चलो 50% तो मुझे आता ही है, अब जो बचे 50 वो मैं देख लूँगा, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब फोटोसिंथेसिस टॉपिक को हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टर्म लिख लिया। अब फोटोसिंथेसिस टर्म लिख लिया तो सबसे पहले वही करूँगा कि ये जो इसका वर्ड है फोटोसिंथेसिस, कमॉन ये जो वर्ड है इसका फोटोसिंथेसिस, उस वर्ड को मैं ब्रेक करूँगा। कमॉन क्या करूँगा, उस वर्ड को मैं ब्रेक करूँगा दो पार्ट्स में। उस वर्ड को मैं ब्रेक करूँगा दो पार्ट्स में। पहला जो वर्ड है वो है फोटो और दूसरा जो वर्ड है वो है सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो तू खींच मेरी फोटो नहीं, फोटो का मतलब यहाँ पे होता है लाइट। और जो दूसरा वर्ड, जो दूसरे वर्ड को जोड़ के ये पूरा टर्म बना था वो था सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड अप। कम ऑन, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू बिल्ड, बनाना। क्या होता है, बनाना। कस के बोलो, रिपीट करो, क्या होता है, बनाना। आवाज नहीं आ रही है, कस के बोलो, क्या होता है, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो अब क्या करो कि इन दोनों टर्म्स को जोड़ दो और इन दोनों टर्म्स को भी जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या एक आएगा, मतलब एक फैक्ट क्या आएगा, बिल्डिंग अप फ्रॉम लाइट। लाइट की मदद से बनाना। कम ऑन, लाइट की मदद से बनाना। कौन सा लाइट, हर एक लाइट नहीं, आपकी बल्ब की लाइट नहीं, यहाँ पे लाइट लिख दो, सनलाइट। कौन सी लाइट की मदद से बनाना, सनलाइट। बिल्डिंग अप फ्रॉम लाइट एंड दैट लाइट इज सनलाइट। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आपने नोट कर लिया, मैंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस जो टर्म था उसको मैंने डिफाइन किया, मतलब उस टर्म को, कमान उस पर्टिकुलर टर्म फोटोसिंथेसिस टर्म को मैंने ब्रेक किया था, बताया था कि किन वर्ड्स को जोड़ के आपस में बना हुआ है। क्या था वो, बोल दो, क्या था वो, फोटो, लाइट और सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड अप। तो मैंने बता दिया था, बिल्डिंग अप फ्रॉम लाइट, ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। अब इस टर्म, ये कमान ये फोटोसिंथेसिस टर्म का एलाबोरेशन देखो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मैं हर एक छोटे चीज़ को पकड़ूंगा, मैं हर एक छोटे टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको लगे ही नहीं कि आपका कुछ भी छूटा है, कुछ भी पार्ट छूटा है। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठो और फिर अपने पेपर्स लिखो। तो चलो, फोटोसिंथेसिस, ये आप में से बहुत लोग ये इस टर्म को जानते होंगे, बट मेरा काम है समझाना। मुझे नहीं पता कि आपको अभी तक क्या आता है। कम ऑन, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपको क्या आता है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे क्या आता है और मैं वो उस चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो चलो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फिर यहाँ पे वही चीज़, पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, ऑलवेज पॉइंट्स। तो चलो, तो जो पहली पॉइंट है इसकी वो क्या है, फोटोसिंथेसिस टर्म से जुड़े जितने भी और छोटे बहुत जो भी छोटी छोटी बातें उन सबको मैंने लिखा है, सबको समझाऊंगा और आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब फोटोसिंथेसिस टॉपिक के अंदर हम आ गए। अब देखो, अच्छा लाइट क्या होता है, लाइट होता क्या है, सब जानते हैं इसका हिंदी प्रकाश, दैट इज रोशनी, वो ठीक है। लाइट होता क्या है, ये एक एनर्जी का ये एक फॉर्म है। कम ऑन, ये है क्या, तो एनर्जी का, क्या चीज का, एनर्जी का ये एक फॉर्म है, एनर्जी का ये एक फॉर्म है। चलो, तो अब सनलाइट भी होती है, कोई चीज होती है ना, सनलाइट होती ही है, तो सनलाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर लाइट एनर्जी का फॉर्म है तो सनलाइट भी एनर्जी का ही फॉर्म है, क्योंकि वो भी एक लाइट ही है। चलो, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये बात क्या लिखा है मैंने कि जो सनलाइट है, कम ऑन, जो सनलाइट है, दैट सनलाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट के द्वारा इस सनलाइट को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है भाई, कारण तो होगा ना, दे ऑलवेज रिमेन्स अ रीजन फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग। कम ऑन, दे ऑलवेज रिमेन्स अ रीजन फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग और एक्टिविटी। तो ये जो सनलाइट है ये प्लांट्स के द्वारा यूज किया गया। क्यों यूज किया गया, फॉर प्रिपरेशन, चलो पता चल गया कि कुछ बनाने के लिए यूज करेंगे वो, ऑफ फूड, खुद का खाना बनाने के लिए वो इस सनलाइट को यूज करेंगे। फ्रॉम, किसकी मदद से और किन चीजों की मदद लेनी पड़ेगी प्लांट को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। तो ये जो सनलाइट है ये प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाएगा फॉर व्हाट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। कम ऑन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाना, खुद का खाना बनाने के लिए प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज करेंगे।
अब फूड के प्रिपरेशन के वक्त कुछ और चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है, CO2 and H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कम ऑन, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। CO2 चाहिए, चलो H2O चाहिए, अब क्लोरोफिल भी चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो ये टर्म हमारा, ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी इसमें और बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटा टर्म आ गया क्लोरोफिल, तो इसका एलाबोरेशन है यहाँ पे, तो हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब अगली टर्म हमारी जो है वो है क्लोरोफिल। आ गया हमारा टर्म क्लोरोफिल। अब देखो इसका जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्या है ये, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। कम ऑन, है क्या ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, रिपीट करो, क्या है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। आवाज नहीं आ रही, कस के बोलो, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। चलो पहला पॉइंट क्लियर। जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने क्या लिखा है कि इट इज प्रेजेंट, दिस पर्टिकुलर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, प्लांट में होता है, समझते हैं हम लोग, फिर भी मैं वो चीज भी आगे बताऊंगा, फिर रिपीट करूंगा। तो ये जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट कहां होता है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया सेकंड पॉइंट में कि इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कम ऑन, वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब हमारा ये टर्म आ गया। अब ये टर्म क्या कहता है, इस टर्म की भी छोटी सी बात है, बस वो देख लो, क्योंकि इस चीज का बहुत ज्यादा एलाबोरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। और देखो सिलेबस के हिसाब से हमको चीज़ों को करना है, कम ऑन, सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को करना है। अब पता चला इतना पढ़ लिए और उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ। स्मार्ट वे में पढ़ाई करना है, लेबोरियस तरीके से नहीं करना है, स्मार्ट वे में करना है, ताकि चीज़ें जो है वो आपको आसानी से क्लियर हो जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। क्या है कि CBSE बोलता है ना कि उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है, उसी चीज़ को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो CBSE आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगी एग्जाम के पेपर्स देख के और फिर आपको मार्क्स दे देगी। तो चलो अब इसमें जो टर्म आ गया वो क्या टर्म आया था, वो आया था क्लोरोप्लास्ट। कम ऑन, टर्म क्या आया था, वो आया था क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है, तो इट इज ग्रीन कलर्ड बॉडी। कम ऑन, इट इज व्हाट, इट इज ग्रीन कलर्ड बॉडी। ये ग्रीन पिगमेंट था, ये ग्रीन कलर्ड बॉडी था, ये हो गया। अब देख लो, एक छोटा सा मैंने प्लांट सेल बनाया, मैंने इसका डिटेल डायग्राम नहीं दिया है, बस छोटा सा आपको एक चीज़ बताना है कि यहाँ पे जो हमारा प्लांट सेल है, ये मेरा प्लांट सेल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे कम ऑन, यहाँ पे छोटे ग्रीन कलर्ड बॉडीज होते हैं जो आपको ग्रीन दिखेंगे। 9th क्लास की फोटो में आपने देखा होगा सेल के डायग्राम को, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैंने बोला आप क्या जानते हो अभी तक मुझसे, मैं उसको कभी नहीं देखूंगा, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं भी देखा है तो गूगल पे जाओ, गूगल बाबा हैं, वो आपको प्लांट सेल, कम ऑन, प्लांट सेल के डायग्राम को पहले देखो, तो वहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगी, उसमें आप ग्रीन कलर्ड बॉडी को ऑब्जर्व करोगे। क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, किस चीज को, ग्रीन कलर्ड बॉडी को। और वही जो ग्रीन कलर्ड बॉडी होता है प्लांट सेल में, वही होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। कम ऑन, वही क्या होता है हमारा, वही होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब ये जो क्लोरोफिल है, कम ऑन, ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कम ऑन, ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो मैंने अगली पॉइंट क्या लिखी है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जनरल वे में मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, जनरली जो कुछ प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट्स, मतलब सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, मैं बोलूँगा अभी, तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो, या कह लो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, तो उनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। कौन क्या होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। क्यों, क्वेश्चन बना वाई, क्वेश्चन क्या बना, वाई, और इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट कंटेन्स। चलो तो यहाँ बस इतने से लाइन से, नीचे नहीं देखना, अभी मत देखना, बस इतने से लाइन से क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्रीन है इसका कारण कुछ इस प्रकार है कि इसमें कुछ ऐसा है, बिकॉज इट कंटेन्स। आगे का लाइन मत देखना, कुछ कंटेन ये कर रहा है जिसके कारण से वो ग्रीन है। कम ऑन, यस, वो कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है। वो जो क्लोरोप्लास्ट है, कम ऑन, वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो आगे क्या चीज, वो अपने अंदर किस चीज को कंटेन कर रखा है, तो उसने क्लोरोफिल को कंटेन कर रखा है। इसलिए जो जनरली प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। अब
मैंने बोल रखा था यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कम ऑन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, सारे प्लांट्स को इंक्लूड मत करना बिकॉज देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कम ऑन, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो अब आप इन चीज़ों को नोट कर लो, फिर मैं आगे की पार्ट बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या बोला था कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। अब देखो, अब फोटोसिंथेसिस को डायग्राम के मदद से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम्स के मार्क्स बहुत मिलते हैं। अब देखो, मैंने जो यहाँ पे पहली पॉइंट लिखी है कि फोटोसिंथेसिस में फाइनली रिलीज क्या होती है, हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट तो और भी है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एक जो फाइनल प्रोडक्ट जिससे हमको मतलब है, कम ऑन, प्लांट के जिस फाइनल प्रोडक्ट से हमको मतलब है, हम लोगों को मतलब है, वो क्या है? ऑक्सीजन। तो फाइनली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब देखो, यहाँ पे एक प्लांट है। अब इस प्लांट मतलब इस डायग्राम की हेल्प से मैं फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा। देखो, ये प्लांट्स हैं, यहाँ पे मतलब ये बेस जो है ये इसका सॉइल है, यहाँ इसके रूट्स हैं, फिर ये ऊपर ट्री आगे गया है। मैंने एक लीफ को मैग्नीफाई किया है, यहाँ पे एक लीफ को मैं डील करूँगा। और क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लीव्स होंगे और हर एक लीफ इसी की तरह अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होगा। हर एक लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन सबको मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने एक लीफ को चुना है। चलो, अब ये लीफ है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होंगे क्योंकि इसमें प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो उसमें फिर क्लोरोफिल होता है, तो लीफ में हमारा क्लोरोफिल है। अब ये मेरा लीफ था, इसमें क्लोरोफिल हो गया। अब क्या होगा कि सनलाइट है, चलो यहाँ पे सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि फोटोसिंथेसिस के वक्त सनलाइट बहुत ज़रूरी है, सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तो सनलाइट भी सन की मदद से मिल रही है। अब सराउंडिंग में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। कमॉन, सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। और वाटर का जहाँ तक चर्चा था, जो वाटर का बात था, तो उसको वाटर जो है रूट से, कमॉन, रूट्स जो हैं प्लांट्स के, जो ज़मीन में गरी हुई है, वहाँ से वो जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, कमॉन, ये अगर सॉइल पार्टिकल्स हैं तो इसके बीच में वाटर ट्रैप्ड होता है, इसके बीच में छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं, तो यहाँ से उसको वाटर मिल रहा है। अब जो भी कंडीशंस थे, कमॉन, जो भी कंडीशंस थे इसके, वो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब सनलाइट मिल रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और यहाँ से वाटर मिल रहा है, और क्लोरोफिल है। तो अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर अगर लीफ है, तो इसमें क्या हुआ कि इसके पास CO2 आ गया, यहाँ से इसके पास वाटर आ गया। अब इसमें क्लोरोफिल पहले से है, तो क्लोरोफिल जो है इस लीफ में, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर रिएक्शंस हुए जिसके कारण ऑक्सीजन जो है एक बाई प्रोडक्ट, कमॉन, ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो गया। होता क्या है कि ये जो है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये 3 स्टेप में होता है, तो वो मैं बताऊंगा, पहले इन चीज़ों को देख लो। तो अब जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखी है कि अब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। अच्छा, चलो, हाँ, एक और बात यहाँ पे कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते किस फॉर्म में हैं, बनाना जब वो बनाते हैं तो किस फॉर्म में बनाते हैं, तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, जिसको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। अब क्या है, तो अब जो प्रिपेयर्ड ग्लूकोज है, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, तो अब जो प्रिपेयर्ड ग्लूकोज है, कमॉन, जो ग्लूकोज बन गया, वो भेजा जाता है, इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स। अब जो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, ये ऊपर भी जाएगा, ये रूट्स को भी चाहिए, मतलब प्लांट के हर एक पार्ट में ये जो प्रिपेयर्ड ग्लूकोज है ये जाएगा। मैंने अब लिखा कि अब सारे फूड वो एक बार नहीं खाते, कमॉन, प्लांट्स जो हैं वो सारे फूड को एक बार खाना, मतलब वो सारे फूड को एक बार में वो कंज्यूम या यूज़ नहीं कर लेते हैं। तो जो बचे हुए फूड्स हैं, कमॉन, जो बचे हुए फूड्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बचे हुए हैं, वो स्टोर कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। किस फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है ग्लूकोज? किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। मैंने लिखा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये जो स्टार्च है इसको कॉम्प्लेक्स शुगर बोला जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट करो, मैं इसके बाद इसके स्टेप्स बता दूंगा कि कौन से ऐसे 3 स्टेप है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो मैंने क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। अब देख लो, यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिख दिए। 3 स्टेप में कभी आप, अब जनरली ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक तरह से बोल सकते हो कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जनरली ये क्वेश्चन आते हैं कि राइट द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 स्टेप हैं इसके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जनरली।
तो चलो देखते हैं कि पहला जो हमारा स्टेप है, कमॉन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। मैंने बताया क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल जो होते हैं प्लांट्स में, इससे मैंने एक बार ये पहले भी बोला था कि क्लोरोफिल का रोल क्या होता है। तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। क्या रोल होता है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पहला स्टेप मैंने लिखा उसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। कम ऑन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। पहले स्टेप में क्या होता है कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो दूसरा स्टेप है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था क्लोरोफिल ने, वो जो लाइट एनर्जी है वो अब कन्वर्ट होगा। क्या उसका अब कन्वर्जन होगा? किस चीज में कन्वर्जन होगा? तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। कम ऑन, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म बदला। पहले लाइट फॉर्म में था, अब ये केमिकल फॉर्म में आ गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो दूसरे स्टेप में एक चीज ये होता है। और जो दूसरा चीज है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। कम ऑन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर बाय लाइट एनर्जी। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें दो चीजें होंगी। पहला, जो लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। और जो दूसरी बात है वो क्या होगा कि जो वाटर है, कमान, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा हाइड्रोजन में, और वो स्प्लिट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन में, और सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन में। कमॉन, वो जो है वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस चीज़ की मदद से? बाय द लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी क्लोरोफिल ने, उसकी मदद से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब जो इसका तीसरा स्टेप है, कमॉन, फोटोसिंथेसिस का जो तीसरा स्टेप है वो क्या कहता है कि रिडक्शन ऑफ CO2। कमॉन, ये क्या कहता है कि रिडक्शन ऑफ CO2। ये जो रिडक्शन पार्ट है, ये जो रिडक्शन टर्म है, कमॉन, ये जो रिडक्शन टर्म है वो आपको पढ़ना कब है? तो वो केमिस्ट्री के पार्ट्स में आएंगे। वैसे मैं इसका जनरल एक मीनिंग बता देता हूँ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का जनरल मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो तीसरा स्टेप है, कमॉन, तो जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? तो रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो जाएगा बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मदद से CO2 जो है वो रिड्यूस होगा, और क्या बनेगा? क्यों होगा? तो टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कम ऑन, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा कि जो प्लांट का फूड था, कम ऑन, जो प्लांट का फूड था वो प्रिपेयर हो चुका है, तो उनका काम हो गया। अब एक चीज पे गौर देना कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस मतलब एक ये कह लो कि जो चीजें जरूरत होती हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त, वो क्या है? पहला, सनलाइट के बगैर ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता है। अब जो दूसरा है वो है क्लोरोफिल के बगैर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। अब जो तीसरा है, कमॉन, अब जो तीसरा है वो क्या है? CO2। इसके बगैर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H2O, दैट इज वाटर के बगैर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल जो होती है, जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है। सनलाइट उसको सन से मिल जाता है, लेकिन CO2 जो है और H2O जो है वो प्लांट्स को खुद लेना पड़ता है। कम ऑन, CO2 और H2O जो है वो प्लांट्स को खुद लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑब्टेनिंग ऑफ CO2 जो है वो प्लांट CO2 को कैसे लेती है। तो होता क्या है कि प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमाटा क्या होता है? टाइनी पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके सरफेस पे। कमॉन, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कमॉन, उसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होता है। ये जो है, ये जो हमारा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, जो ये पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। कमॉन, ये जो पार्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट का उसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब प्लांट को, कमॉन, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जब चाहिए तो इसमें इसके जो गार्ड सेल्स हैं इसमें पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? इट गेट्स फिल्ड विथ वाटर। तो क्या होता है कि जो हमारा ऐसा शेप होता है वो ऐसा हो जाता है। जब भी इसमें पानी भरता है तो जो ऐसा शेप होता है वो ऐसा हो जाता है, और CO2 जो होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो अंदर चला जाता है। कमॉन, वो होता क्या है? वो अंदर चला जाता है। अब क्या होता है
कि जब इसने सफिशिएंट अमाउंट में, क्या होता है कि प्लांट ने जब सफिशिएंट अमाउंट में CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जब अपने अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में जब उसने ले लिया, फिर क्या होगा कि इसमें जो पानी भरा था, गार्ड सेल्स में जो पानी था, वो क्या होगा, वो निकल जाएगा, वाटर गेट्स रिमूव्ड। While taking off CO2 water gets filled and while removing of CO2 water gets removed। तो जो हमारा गार्ड सेल ऐसे था, जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा कि फिर फर्दर कोई भी इनटेक नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एक चीज देखना कि ये हो गया हमारा ऑब्टेनिंग ऑफ CO2, कम ऑन, ये हो गया हमारा ऑब्टेनिंग ऑफ CO2। अब एक और है यहाँ पे ऑब्टेनिंग ऑफ H2O, कम ऑन, क्या है ऑब्टेनिंग ऑफ H2O। प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है, कम ऑन, प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है। तो अगर ये मेरे प्लांट्स हैं, चलो ये मेरे प्लांट्स हैं, ये सॉइल है, अगर ये इसका रूट है, तो होता क्या है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और रूट में, कम ऑन, रूट में रूट हेयर्स होते हैं, टाइनी रूट हेयर्स होते हैं जो बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, और ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच से जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको ये यहाँ से ट्रांसफर कर सकती है, और वो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होकर फिर वापस चला जाता है। अब क्या होता है कि जो प्लांट है उसको बस सॉइल से वाटर ही नहीं चाहिए होता है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे नाइट्रोजन अभी उसको चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, कम ऑन, जो नाइट्रोजन लेता है प्लांट वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, जिसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या हो गया, जिसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा नाइट्रेट। चलो, तो मैंने बोल दिया कि अब प्लांट वाटर कैसे लेंगे, मैंने CO2 का भी बोल दिया था। अब एक लास्ट चीज़ जो बच रहा था इस पूरे टॉपिक में, वो क्या है, तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करते वक्त आपको इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी मेंशन कर दिया, छोड़ना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन में क्या लिखा है, 6CO2। 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, ये चीज़ होती है और तब ये हो जाता है, ठीक है। तो 6CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फिर लाइट एनर्जी। चलो, अब 6 मॉलिक्यूल जो था CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलेगा कहाँ से, एयर से आ जाएगा। अब जो 6 मॉलिक्यूल था वाटर का, वो कहाँ से मिलेगा, वो सॉइल से आ जाएगा। जो लाइट एनर्जी चाहिए था वो कहाँ से आएगा, वो सन से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस होगा, इन चीज़ों का आपस में प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को हमने बोला था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा किसके प्रेजेंस में होगा, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की मदद से। और इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज या सिंपल शुगर भी बोलते हैं। और जो लास्ट चीज जो हमारा लिबरेट होगा, जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, जो प्लांट के लिए यूजेबल नहीं होता जनरली, वो है ऑक्सीजन। तो ये भी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग पढ़ाई एट होम।